जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार जीके का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे लूसेंट स्पीडी का मॉडल सेट नंबर 19 और साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। 1। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है? ए कृष्णा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी कावेरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महानदी। अतिरिक्त जानकारी। हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह नदी घाटी परियोजना भारत की शुरुआती परियोजनाओं में से एक है जो ओडिशा राज्य में स्थित है। दूसरा प्रश्न। लेप्चा जनजाति सबसे अधिक किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। अतिरिक्त जानकारी। लेप्चा जनजाति सबसे अधिक सिक्किम राज्य में पाई जाती है। यह जनजाति इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख और प्राचीन समुदायों में से एक है। तीसरा प्रश्न। मक्का किस देश में स्थित है? ए ईरान, बी सऊदी अरब, सी मिस्र, डी जॉर्डन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। अतिरिक्त जानकारी। मक्का शहर सऊदी अरब में स्थित है। ये शहर इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र शहर माना जाता है और ये शहर हज यात्रा का मुख्य केंद्र है। चौथा प्रश्न। द प्रॉफिट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी कहलील गिब्रान, सी प्रेमचंद, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कहलील गिब्रान। अतिरिक्त जानकारी। द प्रॉफिट के लेखक कहलील गिब्रान हैं। गिब्रान एक लेबनानी अमेरिकी कवि और दार्शनिक थे जिनकी यह कृति विश्व साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न। डलहौजी झील कहाँ स्थित है? ए कनाडा, बी भारत, सी फ्लोरिडा, डी टेक्सास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फ्लोरिडा। अतिरिक्त जानकारी। डलहौजी झील संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में डलहौजी नाम का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है। छठा प्रश्न। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अतिरिक्त जानकारी। नर्मदा नदी का अधिकांश प्रवाह मध्य प्रदेश में बहता है। यह नदी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। सातवां प्रश्न। शेरे पंजाब किसका उपनाम था? ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। अतिरिक्त जानकारी। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय का उपनाम है। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। आठवां प्रश्न। रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी बी.आई. लेनिन, डी लियोन ट्रॉट्स्की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बी.आई. लेनिन। अतिरिक्त जानकारी। रूसी क्रांति के जनक बी.आई. लेनिन थे। उन्होंने 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया और सोवियत संघ के पहले प्रमुख बने। नवा प्रश्न। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? ए यूरी गगारिन, बी राकेश शर्मा, सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, डी एडविन आल्ड्रिन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अतिरिक्त जानकारी। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। उन्होंने 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। 10वां प्रश्न। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए महात्मा गांधी, बी मौलाना आजाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मौलाना आजाद। अतिरिक्त जानकारी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना आजाद हैं। वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 11वां प्रश्न। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी सिख धर्म, डी ईसाई धर्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म।
अतिरिक्त जानकारी, जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कहानियां और शिक्षाएं संकलित हैं। 12वां प्रश्न, वॉशिंग सोडा को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? ए. सोडियम क्लोराइड, बी. सोडियम बाइकार्बोनेट, सी. सोडियम सल्फेट, डी. सोडियम कार्बोनेट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट। अतिरिक्त जानकारी, वॉशिंग सोडा को रासायनिक रूप से सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग कठोर जल को मृदु करने और विभिन्न साफ सफाई के उत्पादों में किया जाता है। 13वां प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? ए. उत्तर से दक्षिण की ओर, बी. पूर्व से पश्चिम की ओर, सी. पश्चिम से पूर्व की ओर, डी. दक्षिण से उत्तर की ओर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम से पूर्व की ओर। अतिरिक्त जानकारी, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी की इसी घूर्णन गति के कारण हमें दिन और रात होते हुए प्रतीत होते हैं। 14वां प्रश्न, प्रसिद्ध कवि और नाटककार कालिदास किस देवता के उपासक थे? ए. विष्णु, बी. ब्रह्मा, सी. शिव, डी. इंद्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिव। अतिरिक्त जानकारी, कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, जिनके लेखन और कृतियों से ये ज्ञात होता है कि वे प्रमुख रूप से भगवान शिव के भक्त और उपासक थे। 15वां प्रश्न, मिस्र, इजिप्ट की राजधानी क्या है? ए. अलेक्जेंड्रिया, बी. गीजा, सी. काहिरा, डी. लक्सर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, काहिरा। अतिरिक्त जानकारी, मिस्र की राजधानी काहिरा है। ये शहर नील नदी के किनारे स्थित है और इसे अफ्रीका के सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता है। 16वां प्रश्न, राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील किस शहर में स्थित है? ए. इंदौर, बी. जबलपुर, सी. उज्जैन, डी. भोपाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भोपाल। अतिरिक्त जानकारी, राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील भोपाल में स्थित है। राजा भोज परमार वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने इस क्षेत्र में कई निर्माण कार्य करवाए थे। 17वां प्रश्न, भटनेर का किला कहाँ स्थित है? ए. जयपुर, बी. जोधपुर, सी. बीकानेर, डी. हनुमानगढ़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हनुमानगढ़। अतिरिक्त जानकारी, भटनेर का किला राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। ये किला प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसे उत्तरी भारत का प्रहरी भी कहा जाता था। सेट नंबर 19 समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।